सुनाओ रिलायंस इंडस्ट्रीज 1264। कल सब कुछ इसी के ऊपर है, यही निफ्टी को खींचेगा। एंड बस एक लौता स्टॉक है जिसके अंदर शॉर्ट कवरिंग होना बाकी। एंड जब यहां पर आपके सामने कल की ओपनिंग देखने को मिलेगी तो शायद ये 1264 वाला कोई बड़ी बात नहीं है, 1322 या उससे ऊपर की ओपनिंग दिखाए। कम से कम 5% का मिनिमम यहीं से आना है। बिकॉज ऑफ अगर आप देखें पूरे लार्ज कैप्स में से अगर किसी के अंदर शॉर्ट यहां पर बने थे सबसे ज्यादा एंड अभी भी रिकवर नहीं किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस। एंड रिलायंस एक ऐसी जगह पर क्लोजिंग हुआ है जहां से कुछ भी होना मुमकिन है। एंड 5% एंड अगर शॉर्ट कवर हुआ तो शायद इंटरडे में आपको एक बार 7% तक की तेजी देखने को मिल सकती है, ये एक्सपेक्टेशन है। एंड 24,500 पर ओपनिंग की बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी को अगर 24,500 पर ओपन होना है, जो कि मैंने अभी आपके सामने बात करी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई करवा सकता है वो रिलायंस है। एंड रिलायंस का एक हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है कि शॉर्ट तो तुम बेटा कर लोगे, लेकिन जब मैं शॉर्ट कवरिंग करवाऊंगा तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। रिलायंस का एक बिहेवियर है, आज का नहीं है, धीरूभाई अंबानी का है, आपने स्टोरी तो सुनी होगी। एंड आज की डेट में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर निफ्टी का कोई पार्ट अगर टूटा था तो वो रिलायंस है। कल की डेट में बस अगर बाद में जो भी हो, लेकिन कल की डेट में ये शॉर्ट जितने बने थे ये उड़वा ना दे कल, तो फिर मतलब आप समझ लीजिएगा कि कल रिलायंस कुछ भी कर सकता। तो रिलायंस में ना आप देखिएगा कि मंडे से पहले कितने सारे यहाँ पर ना बाई कॉल्स आ गए रिलायंस के ऊपर। मॉर्गन बोल दिए 1600 1500 की टारगेट आ गई। वो पता है कि भैया वो शॉर्ट कवर होंगे, वो शॉर्ट कवर होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे तो ईयर टू डेट की बात करोगे तो 1295 का लेवल था 1 जनवरी का, उससे नीचे ड्रैग कर गए थे हम, 1220 का लेवल तक टच कर गए थे। अब कल अगर ना मंडे वो सॉरी मंडे के लिए कोई गलती से भी कॉल लेकर गया है रिलायंस की, तो बॉस ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि बस एक ही के अंदर पावर है, यही एक इंजन है भैया, यही पावर दिखा सकता है इस मार्केट के अंदर। अगर 24,500 ओपन होना है तो रिलायंस ओपन होगा। बस रिलायंस अगर 7-8% ऊपर कर दिया बस बस खत्म, सब कुछ गया ढह गया। मतलब शॉर्ट जितने बने थे खत्म वहीं पर। एंड बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि महाराष्ट्र का तो बहुत 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 अनएक्सपेक्टेड यहां पर आउटकम आ गया, जय महाराष्ट्र। बट यहाँ पर झारखंड का क्या हुआ, झारखंड का कुछ यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा? झारखंड इतना इंपॉर्टेंट था ही नहीं। झारखंड अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो वो कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना। उस वक्त ये जो आपका फ्राइडे दिन जो क्लोजिंग हुई है वो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, शॉर्ट थे भैया मार्केट के अंदर, वो थोड़ा सा हटे इस आउटकम से पहले कि पता नहीं भैया क्या देखने को मिल जाए। तो वो जो आपके सामने मंडे यानी कल के दिन जो ओपनिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ही होगी। 24,500 एक रीजनेबल प्राइस है निफ्टी के ओपन होने का। देखते हैं 200 पॉइंट तो वैसे भी यहाँ पर ना गिफ्ट निफ्टी बता ही रहा है। अगर 200 पॉइंट ऊपर हुए तो सीधी सी बात है 24,100, और 24,500 कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी को 2% ही तो ऊपर होना है, तो 2% अगर निफ्टी ऊपर ओपन होगा तो 24,500 तो 24,400 24,500 तो रखा हुआ है। अब देखिए अगर कल एंड लास्ट अगर कल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ पोजीशन लेकर गए, देखिए पुट वाले का तो खेला हो गया, आप अलग हट जाओ, आपका दिन नहीं है आज। वैसे तो बहुत नेगेटिव था रिलायंस, बहुत नेगेटिव, क्योंकि 1260 का लेवल भी टूट गया, वो और ज्यादा ड्रैग करना था। बट बट एक इवेंट बीच में आ गया, बस इसने ना सब कुछ के चेंज कर दिया। अब वो भले ही 2 दिन के लिए चेंज हुआ हो, डजेंट मैटर। ग्रोथ की वजह से यहाँ पर ना स्टॉक गिरा था, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। क्या वो वापस से गिरना स्टार्ट होगा, गॉड नोस, आगे की बात है वो। लेकिन हम कल की बात कर रहे हैं, कल जो है ना, कल तबाही मचाएगा। बस ये तो एक यहाँ पर ना एक्सपेक्टेशन है कि रिलायंस कल तबाही मचाएगा। सिर्फ इसी के अंदर ताकत है और किसी के अंदर ताकत नहीं। वो पीएसयू स्टॉक्स वगैरह वगैरह वो चलेंगे, बैंक चलेंगी वगैरह वगैरह, बट वो एक अलग सिनेरियो है। उनके अंदर इतना पावर नहीं है कि 24,500 पर आप ओपन करवा दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक के अंदर है। दैट्स वाई कहां पर निकल जाना है, अगर आपने कॉल ले रखी है कहां पर निकल जाना है। देखिए यहां पर 1260 और 1287 के बीच में यहां पर क्लोजिंग मिल गई। अब यहां पर 1287 तो छोड़ दीजिए, ये इसके कोई मायने है नहीं, गैप अप में तो ये उड़ना है 1287।
ये कहीं ना कहीं ओपन हो सकता है 1322, समझ रहे हैं ना। 1322 के आसपास हर्डल है, यहां पर अगर ओपन होगा, क्योंकि अगर देखिए रिलायंस अगर 1% भी अगर ऊपर ओपन होगा, इसमें निफ्टी जो है ना वो 24,500 तो भूल ही जाइए। या अगर निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि रिलायंस कहीं ना कहीं 2.5% ऊपर तो है, ठीक है ना। 3.5% रिलायंस चला, इसीलिए शॉर्ट कवरिंग आई, एचडीएफसी नहीं चला था। अगर आपने फ्राइडे को ध्यान दिया होगा, एचडीएफसी नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की तेजी थी। तो वो चीज ध्यान में रखना है। रिलायंस 80 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था। अगर यहाँ पर ना आपके सामने शॉर्ट कवरिंग होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ही हो सकती है। निफ्टी अगर 2.5% ऊपर ओपन होना है, 2% ऊपर होना है, रिलायंस का ही हाथ होगा, कोई और दूसरा आ ही नहीं सकता बगल में। तो 1322 पहला, बेस्ट केस सिनेरियो में आप मान के चलिएगा, बेस्ट केस सिनेरियो में 1367, अगर आपको ये मिल जाए, 1367 रखा मिल जाए ना, बिल्कुल हट जाइए। क्योंकि यहां पर ना आपका 50 डे में है, हमें इससे बिल्कुल यहां पर ना वो नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है कि नहीं 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 इतनी बड़ी खबर है इसकी, ऐसी की तैसी 50 डे की तो उड़ा देंगे, वो बात की बात, ठीक है ना। हर्डल अब आ जाएंगे 1367 50 डे एंड 1400 पर हर्डल है, जिसको हम ब्रेक कर नीचे गए थे। तो ये है आपके सामने 1400, 1367, बस ये आपका, इससे 1322 से 1350 भी अगर मिल जाए ना, बस बस अपना जो कॉल ले रखे हो हटा दो, हटा दो उसे। क्योंकि वो कॉल ना, मैं आपको बताऊं, समथिंग समथिंग ऑलमोस्ट उसके अंदर शॉर्ट कवरिंग होगी, शॉर्ट कवर होंगे उसके अंदर। अब यहां पर आप ये मान के चलिएगा कि वो कॉल जो है ना, मतलब 0.85 0.90 पर भी क्लोजिंग हुई है, वो कॉलों में 10 गुना से 15 गुना का जंप देखने तक मिल सकता है। ये समझिए, ये 1350 की कॉल है, ठीक है, इतना तक देखने को मिल सकता है। तो कल ना सिर्फ रिलायंस अगर कोई है तो बस रिलायंस ही दिखेगा। कल शॉर्ट मत करिएगा रिलायंस को गलती से भी, ये तो मान के चलिएगा। कल शॉर्ट कवरिंग डे है रिलायंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लिए, एंड वो कल के लिए यहाँ पर ना, कल रिलायंस है सिर्फ, बस ये हमें कहीं ना कहीं मान के चलना है, शॉर्ट नहीं करना है रिलायंस। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।